गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th 10वीं दोनों के मैथ्स देखने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर का एक्सरसाइज 3 देखेंगे, है ना। बेसिक चीज़ें क्या हैं, हम लोग किसी इक्वेशन को देख करके ये कैसे पता लगाएंगे कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब अद्वितीय हल है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है मतलब अनंत हल है, या नो सॉल्यूशन है या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसको कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो देखो क्या करते हैं, कोई भी जो इक्वेशन रहता है उसका कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से जो भी दिया हुआ समीकरण रहता है उसका हम इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हम इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। और यदि इफ a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 हो तो उस निकाय का अनंत हल होगा। निकाय का अनंत हल होगा मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इसका क्या होगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। इन्फिनिटी सॉल्यूशन ये होता है, याद रखिएगा। इफ सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन था, सेकेंड कंडीशन यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, हाँ हो तो निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये 3 कंडीशन है, आप इसको याद रखिएगा। कोई भी जो इक्वेशन रहेगा उसका इन दोनों से हम लोग कंपेयर करेंगे। इसे कंपेयर करके a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 मिलता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा, सॉरी इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा मतलब उसका अनंत हल होगा। और उसमें जो दो लाइन रहते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, याद रखना। सेकेंड a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, बट ये इक्वल ना हो c1 अपॉन c2 के, उसका कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन रहेगा मतलब कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। थर्ड a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो उसका अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखने हैं। चलिए मैं डायरेक्ट आप लोग को लेके चल रहा हूँ एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में हम लोग पहले इसके पहले करके देखो दे रखा है तो करके देखो का मैं सेकेंड नंबर आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो टेबल के रूप में दे रखा है, टेबल के फॉर्म पे दिया हुआ है। इसमें दे क्या रखा है इसको समझते जाइए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4 -3y, इतना। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकेंड है। कंपेयर टू a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus
B2y इज इक्वल टू C2 से तुलना करने पर इससे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, इन दोनों से तुलना करेंगे। तो a का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू कितना है, देखो a1, तो यहाँ पे a1 की जगह कितना है 1, कुछ नहीं मतलब 1। b1 का वैल्यू कितना है 2 और c1 का वैल्यू कितना है 5। ये ऐसे तुलना करना। a2 का वैल्यू 2 है, b2 का वैल्यू -3 है, c2 का वैल्यू -4 है। इस तरह से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ओके, अब चेक करो a1 अपॉन a2 कितना है, तो 1 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2 कितना है, तो 2 अपॉन -3 है, c1 अपॉन c2 कितना है, तो 5 अपॉन -4 है। क्या इक्वल है? तो हियर यहाँ a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। मतलब इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। ये समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। अगर ये इक्वल रहता, अगर तीनों इक्वल रहते तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता, दो इक्वल रहता, तीसरा इक्वल ना रहता तो इसका नो सॉल्यूशन होता। और यहाँ पर पहला और दूसरा इक्वल नहीं है, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ऐसा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छे से याद रखना कैसे सॉल्व किए। ओके, बस एकदम सिंपल है, कंपेयर करना है और वैल्यू बताना है। मैं एग्जाम्पल को छोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सरसाइज में जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 3 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज show that the following equation have a unique solution। जो इक्वेशन दे रखा है वो यूनिक सॉल्यूशन रखता है, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो इक्वेशन है, फर्स्ट नंबर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। गिवन इक्वेशन और क्या है गिवन इक्वेशन, 3x प्लस 5y is equal to 12 and 5x plus 3y is equal to 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। ठीक है, इनकी तुलना कंपेयर टू ax स्क्वायर a1x प्लस b1y is equal to c1 and a2x प्लस b2y is equal to c2 से करने पर इनकी तुलना करो। तो देखो यहाँ पे a1 के प्लेस पे क्या है, ये a1, तो इसके जगह पे 3 है, b1 के प्लेस पे कितना है 5 है, c1 के प्लेस पे कितना है 12 है, a2 के प्लेस पे 5 है, b2 के प्लेस पे 3 है, c2 के प्लेस पे 4 है। देखो सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, b1 upon b2 is equal to 5 upon 3 और c1 upon c2 is equal to 12 upon 4। 4 1 जा 4 3 जा 12, तो 3 upon 1। तो यहाँ देखो अब ये और ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। अतः इस निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है लिखना। सो द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन, सो द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये फर्स्ट नंबर हो गया, ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, सेकेंड नंबर में इनफिनाइट सॉल्यूशन बोला है, उसमें क्या आना चाहिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो इनफिनाइट सॉल्यूशन है, इक्वल नहीं आया तो इनफिनाइट सॉल्यूशन नहीं है। ये आपका होमवर्क है। मैं थर्ड नंबर दिखा रहा हूँ, थर्ड नंबर बता रहा हूँ। देखो क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन।
अगर इन इक्वेशंस को देखना है हमको, यहाँ पर क्वेश्चंस को, अगर इसका कोई सॉल्यूशन ना हो तब के का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, के का वैल्यू क्या करना है अपन लोग को निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, थर्ड का फर्स्ट क्या है इक्वेशन, देखो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15। ये दो इक्वेशन दे रखा है, इसका कंपेयर करोगे तो a1 का वैल्यू आएगा 8, b1 का वैल्यू आएगा 5, c1 का वैल्यू आएगा 9, a2 का वैल्यू आएगा k, b2 का वैल्यू आएगा 10 और c2 का वैल्यू आएगा 15। इस तरह से कंपेयर करके a1, a2, b1, b2, c1, c2 का वैल्यू निकाल लेना। अब क्या होगा देखो, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। यदि क्या होगा, कब कोई हल नहीं होता, नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो, c1 अपॉन c2, तब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई हल नहीं होता। तो चलो अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे। देखो a1 अपॉन a2 का वैल्यू कितना आएगा, 8 अपॉन k, b1 अपॉन b2 का वैल्यू कितना आएगा, 5 अपॉन 10 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 का कितना आएगा, 9 अपॉन 15। इस तरह से इनका वैल्यू को फाइंड आउट होगा। इनमें से हम इन दोनों स्टेप को लेंगे जहाँ पे k है और जिसमें k नहीं है। तो देखो क्या आएगा, 8 अपॉन k इज इक्वल टू 5 टू 5, 5 टू 10 तो 1 अपॉन 2, k का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 16 इज इक्वल टू k। तो इस तरह से k का वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें k का वैल्यू भी फाइंड आउट करना था, तो इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हो सके आपको ये समझ में आया हो। आप लोग इसमें ध्यान ये रखोगे कि एक किसको लेना है, तो जिसमें k रहेगा उसको लेना और एक बिना k वाले को लेना। दो पॉइंट को लेना है, इन्हीं दोनों को, एक में k रहेगा दूसरे में k नहीं रहेगा, आप याद रखिएगा। इसमें से मैं सेकेंड नंबर बता रहा हूँ। देखो सेकेंड नंबर, देखो इसका सेकेंड नंबर क्या है, देखते जाओ। सेकेंड नंबर रखा है kx प्लस 3y kx प्लस 3y इज इक्वल टू 3 और दूसरा रखा है 12x प्लस ky इज इक्वल टू 6। ये दे रखा है, तो कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, k 12, 3 k 3 और 6, ऐसे कंपेयर करके डायरेक्ट निकाल लेंगे हमें। अब देखो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है, यहाँ पर वैल्यू पुट अप करोगे तो k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, ये नॉट इक्वल टू रहेगा। तो यहाँ पे आप इन दोनों को भी ले सकते हो और इन दोनों को भी ले सकते हो। इन दोनों को लोगे तो कितना है, देखो k का मल्टीप्लाई होगा k स्क्वायर और 12 या 36, तो k का वैल्यू कितना जाएगा, प्लस माइनस 6। ये k का क्या निकल गया, वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, इन दोनों को भी ले लो। इन दोनों को लोगे तो क्या आएगा, 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 6, इसके इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3 इंटू 6 इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू k, 3 को इधर ले आओ, 3 इंटू 6 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू k, 3 3 कैंसल, k का वैल्यू कितना आ गया, k इज नॉट इक्वल टू कितना है, 6। तो k का वैल्यू 6 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, इसमें से 6 k का वैल्यू नहीं है, तो k इज इक्वल टू आएगा -6।
ये k का वैल्यू इतना आना चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए या माइनस का 6 आना चाहिए, बट k का वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए, तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए, सॉरी +6 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए। इस तरह से k का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करोगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे सॉल्व करना आप लोग। इसके बाद देखो फोर्थ नंबर में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन दे रखा है इसमें कौन कौन सा दे रखा है वैल्यू देखो। फोर्थ का फर्स्ट में दे रखा है kx + 2y = 5 और 3x + y = 1। तो a1 का वैल्यू है k, a2 का वैल्यू है 3, b1 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू 5, c2 का वैल्यू 1। ये वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, ये होता है और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अद्वितीय हल होगा यदि ये कंडीशन है। अब इस पर वैल्यू पुट अप करते हैं। चलो, तो वैल्यू क्या रखा है देखो, a1/a2 तो k/3 इज नॉट इक्वल टू a1/b2 मतलब 2/1। इसका इधर और इसका मल्टीप्लाई कर दो, k इज नॉट इक्वल टू कितना, 6। यही इसका क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो। और फिफ्थ नंबर को भी सॉल्व करोगे इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए। इनफिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या आता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दो को लेना और उसको सॉल्व करना। ठीक है, फिफ्थ नंबर सॉल्व हो जाएगा। ओके, करना उसको। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है देखो एक बार। फोर्थ का बाकी और फिफ्थ इसको सॉल्व करना है आप लोग को। 6 देखो, इफ x = 2 y = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन ये देखो 6 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। गिवन है क्या दे रखा है, x = 2 y = 4 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। और इसका समीकरण दे रखा है 7x - 4y = p। ये दे रखा है, p का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y on equation 1। इसको इक्वेशन 1 में इसमें पुट अप करो। 7 × 2 - 4 × 4 = p। 7 × 2 = 14, 4 × 4 = 16 = p। तो -2 = कितना आ जाएगा, p। इस तरह से इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सिमिलर चीज है 7 नंबर में, वहाँ पर पॉइंट दे रखा है 1 1। तो पहला वाला पॉइंट जो है वो x का वैल्यू है, दूसरा वाला पॉइंट y का वैल्यू है। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है और 8th नंबर को भी आप ही लोग को सॉल्व करना है। उसको चेक करना कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है या किस टाइप का सॉल्यूशन है, और अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो फिर उसको सॉल्व करना एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे इसमें जो क्वेश्चंस नहीं बना है आपका उसको आप मेरे को सेंड कर देना, मैं उसको देखूंगा, उसको सॉल्व करवा दूंगा। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इस तरह से आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए।